शनिदेव कठोर देवता हैं क्योंकि वो हमें सिखाते हैं डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क। ये तीन चीजें जिसने भी लाइफ में सीख ली, शनिदेव उसको इतना देते हैं कि वो संभाल भी नहीं पाता। आपने वो कहावत सुनी होगी कि रंक से राजा और राजा से रंक बनाने में शनिदेव को टाइम नहीं लगता। क्या सच में साढ़े साथी परेशान करती है और किस लेवल तक परेशान करती है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। बड़े बड़े हमारे बिलियनर्स हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, MS धोनी, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, जो कि अपनी दशा में ही ऊपर उठे। उसी टाइम पे शादी हुई, इसी टाइम बच्चे हुए और कहाँ उन्होंने इंडिया लाफ्टर चैलेंज शुरू किया था। और आज आप देखोगे कि उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है। दुकान हो, कैरियर हो, कोई डील फंस रही हो आपकी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या, आपको शनिवार के दिन कि मैं अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट को देख के चीजों को पता चलता है कि मेरा शनि अच्छे फल दे रहा है या शनि मेरा बुरा है। शनि ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं, अगर आपने एक ग्रह को ठीक कर लिया तो आपके बाकी ग्रह अपने आप से ही ठीक हो जाते हैं। आपने वो तो सुना होगा ना, एक दोस्त ऐसा हो जो 100 के बराबर हो। तो क्या रिलेशनशिप, मैरिज पे भी शनि अफेक्ट करते हैं मैम? बिल्कुल करते हैं। मैरिज और रिलेशनशिप पे इनका अलग तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। वेस्ट डायरेक्शन में एक 5 लीटर का बड़ा कैन आप रख दो सरसों के तेल का, आप देखोगे आपको जीवन की मुश्किलें अपने आप कम होने लगेंगी। ये कोई भी कर सकता है जब जज ही आपके साथ हैं, क्योंकि शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। तो आप कितना भी बड़ा कोर्ट केस हो, वो अन्याय तो होने नहीं देंगे। जाओ आप वहाँ पे अर्जी लगा के आओ, ब्लैक कलर का पेपर लो, उस पे पेंसिल से आपको लिखना है आपकी जो भी परेशानियां, कोई आपको दबा रहा है, आप नहीं जीवन से उबर पा रहे, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, आप वहाँ लिख के जो दान पेटी है वहाँ पे अपनी पर्ची डाल के आ जाओ। जाके आने के बाद आपके जीवन में मिराकुलस इफेक्ट आते हैं। ये पॉडकास्ट केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी दशा या साढ़े साथी चल रही है, उन सब लोगों के लिए है जो जीवन में इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। नमस्ते मैम, वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा मैम, आप कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। थैंकफुल हूँ कि आप अपना बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैम, शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। जैसे कि जानते हैं, आज का पॉडकास्ट हमारा है प्लैनेट शनि। मैम, शनि का नाम सुनते ना सब लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि शनि के प्रकोप से ना कोई नहीं बच पाया, चाहे वो इंसान हो, चाहे देवता हो, चाहे वो भगवान हो। क्या शनि सच में डराने की चीज़ है या शनि देव हमेशा परेशानी करते हैं, कभी आशीर्वाद भी देते हैं? शनि देवता के बारे में बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि उनका नेचर कैसा है और वो कौन है। शनिदेव के पिता सूर्यदेव और छाया माँ के गर्भ से जन्मे थे शनिदेव। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है क्योंकि वो इंसान के कर्मों के आधार पर ही, उसकी मेहनत को जज करके ही उसको फल देते हैं। शनिदेव न्यायप्रिय हैं। उनको न्यायप्रिय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी के साथ गलत नहीं होने देते। शनिदेव आपको डिसिप्लिन, पेशेंस और फोकस सिखाते हैं। पहले आपको पूरी तरह जज करते हैं, उसके बाद आपका चेक करते हैं कि आपके अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस कितना है, उसके बाद आपको रिजल्ट देते हैं। शनिदेव कठोर देवता हैं क्योंकि वो हमें सिखाते हैं डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क। ये तीन चीजें जिसने भी लाइफ में सीख ली, शनिदेव उसको इतना देते हैं कि वो संभाल भी नहीं पाता। आपने वो कहावत सुनी होगी कि रंक से राजा और राजा से रंक बनाने में शनिदेव को टाइम नहीं लगता। शनिदेव की दृष्टि एक बार सूर्य भगवान पे पड़ी तो सूर्य भगवान का तेज कम होने लगा। तब से उनको अशुभ ग्रह का दर्जा दे दिया गया। ऐसा माना जाने लगा कि वो अशुभ ग्रह हैं, लेकिन सच में वो अशुभ ग्रह नहीं है। उनका केवल और केवल मेन एम होता है कि आपको लाइफ में इतना हार्ड वर्क करा दें, इतना डिसिप्लिन सिखा दें कि आप जब चमक के निकलो तो सुपरस्टार की तरह आगे बढ़ो। जैसे कि अमिताभ बच्चन एक टाइम पे उनका करियर ऐसे खत्म हो रहा था कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लाइफ में क्या करूं। जब उनकी महादशा आदि खत्म हुई तो 2002 में कौन बनेगा करोड़पति आया, जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। तो शनिदेव पहले आपको पूरा जज करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट देते हैं तो इतने बड़े देते हैं कि आप भी समझ नहीं पाते ये हुआ तो कैसे हुआ। मैम, आपने सही कहा। हम रिकॉल करें तो 90s के अंदर ना अमिताभ बच्चन का करियर बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। ABC कॉर्प जिसे हम कहते हैं, वो बैंकरप्ट हो गई थी, कर्जा आ गया था। और फिर आपने कहा 2002 में करोड़पति आया, तो तब से उन्होंने पीछे पड़ के नहीं देखा मैम। तो मैम, क्या जो शनिदेव हैं मैक्सिमम टाइम बुरा फल ही देते हैं? कि हमने ना मैक्सिमम यही सुना है कि आपने अमिताभ बच्चन का एग्जांपल दिया कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत कराई। तो शनि क्या हर किसी के कुंडली में आता तो आप स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करवाते, बुरा फल देंगे आपको? बिल्कुल, शनि आपके कर्मों का आईना है। आप जैसे कर्म करते हैं शनिदेव उसके अकॉर्डिंग ही फल देते हैं। शनि सजा नहीं सुधार है। जो इंसान सुधर गया,
शनिदेव उसको इतनी ऊपर लेके जाते हैं कि उसकी कर्म योगी और लक्ष्मीपति बनने के रास्ते खोल देते हैं। जब शनिदेव खुश होते हैं तो व्यक्ति को उस शिखर तक पहुंचाते हैं जहां उसने कभी सोचा भी नहीं होता। तो मैं बेसिकली ये कहूँगा कि शनिदेव जब आते हैं आपकी लाइफ के अंदर, तो पहले आपको अच्छे से पॉलिश करेंगे, मतलब इनके कहेंगे कि रगड़ते हैं, हाँ, आपको पूरा तोड़ देते आपको हैं, चेक करते हैं। हाँ। पॉलिश तो वो एंड में करते हैं। फिर वो बढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, बात करते हैं शनि साढ़े साथी की। हमने सुना है कि ना साढ़े साथी जब भी आती है तो कई लोग होते हैं, अरे साढ़े साथी चल रही तेरे ऊपर, ये चल रहा है, साढ़े साथी ये हो गई है। मैम क्या सच में साढ़े साथी परेशान करती है, और किस लेवल तक परेशान करती है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। शनि की साढ़े साथी वो 7.5 साल का वक्त होता है जब आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आप मेंटली बिल्कुल स्टक हो गए, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि बिल्कुल कोई कोई तो पैसे से भी कंगाल हो जाता है। तो ये वो 7.5 साल का समय होता है जब शनिदेव आपके कर्मों का फुल टेस्ट लेते हैं। फुल टेस्ट क्यों लेते हैं? उनका पर्पस केवल एक होता है, आपको हार्ड वर्क से उस लेवल तक पहुंचाना कि आप पूरी तरह पॉलिश हो जाओ। उनका मेन एम ये नहीं होता कि आपको तोड़ना, लेकिन वो शुरुआत में आपको इतना तोड़ेंगे कि आप बिल्कुल भी हाथ पैर से सोचोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उस टेस्ट से बाहर आ जाओगे तो जो लोग कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं वो पॉलिश होके चमकते हैं, और जो रुक जाते हैं वो बस रोते रहते कि हाय मेरे साथ ये बुरा हो गया है, मेरे ग्रह खराब है, कि मेरी शनि की दशा चल रही। आपने लोगों को कहते सुना होगा। तो वो लोग ना कर्म करते हैं और गिरते जाते हैं, और जो कर्म करते मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है MS धोनी। MS धोनी के चार्ट में शनि 10th हाउस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में प्लेस है। 10th हाउस यानी कि 10th हाउस यानी कि आपके कैरियर का हाउस। अच्छा। तो MS धोनी के कैरियर के हाउस में वो प्लेस हैं। तो शनिदेव उनको सिखाते हैं लीडरशिप स्किल्स, उनको डिसिप्लिन और उनको फोकस। जब MS धोनी की शनि की दशा आई तो वो TT रह चुके थे, इतने टूट चुके थे। वहां उस स्टेशन पे उन्होंने जॉब की जहाँ कुछ भी नहीं था, और शुरुआती दिनों में उनके कैरियर पे भी उनका फोकस नहीं रह पाता था, क्योंकि वो क्रिकेट भी खेलना चाहते थे और अपनी जॉब भी करना चाहते थे। लेकिन जब दशा आधी निकल गई उसके बाद आप देखो उन्होंने ज्वाइन भी की हमारी क्रिकेट टीम, और उनकी उसी बीच में वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता। MS धोनी आज हमारी जनरेशन के लिए एक लेजेंड बन गए। MS धोनी का बेसिकली कहा जाता है कैप्टन कूल कहा जाता है, लेजेंड ही कहा जाता है, कि उनके टाइम में ना हमारी क्रिकेट टीम ने एक अलग ही डायरेक्शन के अंदर पकड़ा, जो आज हम देखते हैं कि सबसे टॉप में आती है। मैम अच्छा मैम, आप ये कहना चाहेंगे, बेसिकली मैं ये बोलूंगा कि जब शनि आते हैं तो मेहनत बहुत करवाते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। जिसने मेहनत कर ली तो वो राजा बन जाता है, और जो उस मेहनत से भाग गया वो रंग बन जाता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, आपने कहा भी ना, अपने वर्ड कहा था करियर। मैम करियर और वेल्थ पे किस तरीके से शनि का इम्पैक्ट होता है? करियर और वेल्थ पे अलग तरीके से शनिदेव का एक यूनिक रोल होता है। जब शनिदेव हमारी करियर की हम बात करते हैं तो वो हमें केवल कॉन्फिडेंस और वेल्थ ही नहीं देते, वो हमें सिखाते हैं कि आपको सुबह उठ के कैसे हार्ड वर्क करके एक प्रॉपर टाइमिंग के साथ ऑफिस जाना है, और अपना पूरा दिन में आपको काम करना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग उपाय देते हैं कि कुछ उपाय नहीं दिया, शनि की दशा में उपाय दे दिया कि आप जिम जाओ। तो जिम क्या है? मशीन्स है, शनि है वो भी। तो आप जब जिम जाओगे वहां पसीना बहाओगे, तो जो जीवन का हार्ड वर्क होता है, जो आप अपना पूरे दिन मेहनत करके भी पसीना नहीं निकाल पा रहे, तो जब आप जिम में निकाल के आओगे तो आपका वो आधा मेहनत हो जाएगी। तो शनि की दशा में जिम जाना बहुत जरूरी होता है। जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है उसका कैरियर स्काई रॉकेट की तरह आगे बढ़ता है। लेकिन जो भी अपने डिसिप्लिन को नहीं बरकरार रखता, जिसके इन 3 चीजों में ये मैं डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पे। एक तो शनिदेव कैरियर में आपके कर्मों का फल आपको देखते हैं। कहीं आपने बिना सोचे समझे पैसा लगाया होगा तो इस पीरियड में आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर ईगो है, तो इस पीरियड में ये सब नहीं चलने वाला। क्योंकि जब फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं रहोगे, क्यों नहीं रहोगे? क्योंकि आपने ओवर कॉन्फिडेंस में लॉटरी में पैसा लगा दिया, कहीं गलत कामों में पैसा लगा दिया, तो इस दशा में वो आपको नहीं फलेगा। और तीसरा कि आपको अपना डिसिप्लिन और फोकस, आपका प्रॉपर जो शेड्यूल है उससे हटके काम नहीं करने।
किसी से अपशब्द नहीं कहने, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो शनि देवता, हम सोच रहे हैं अपने मन में कि कोई नहीं देख रहा कि हम कर लें, किसी के लिए मन में गलत भाव भी आ जाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि शनिदेव भी जरूर देख रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट केवल उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी दशा या 7.5 चल रही है, उन सब लोगों के लिए है जो भी जीवन में इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो शनिदेव होते हैं उनकी छोटी छोटी अंतर्दशाएं भी आती रहती हैं। तो जब भी आपके जीवन में आपको लगे कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क बढ़ गया, आपका फोकस बिगड़ गया है, इस बारे में कभी कोई नहीं बताता, लेकिन जब भी आप देखोगे आपका फोकस बिगड़ जाए, डिसिप्लिन रूटीन में ना रहे, तो अब आपके शनि खराब हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स से बोलूंगी कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप लाइफ में डिसिप्लिन, फोकस और पंक्चुअलिटी आपने अपना ली तो शनिदेव आपको उतना देंगे जितनी आप मेहनत कर रहे हो। जितने बड़े बड़े हमारे बिलियनर्स हैं, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, MS धोनी, अमिताभ बच्चन, कपिल शर्मा, जो कि अपनी दशा में ही ऊपर उठे, उसी टाइम पे शादी हुई, इसी टाइम बच्चे हुए, और कहाँ उन्होंने इंडिया लाफ्टर चैलेंज शुरू किया था, और आज आप देखोगे कि उनसे ऊपर तो कोई भी नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। तो ये मेरा दावा है कि अगर ये 3 चीजें आपने अपना ली तो जीवन में आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा मैम, आप कह रहे थे अभी आपने कहा था ना कपिल शर्मा का भी शनि के टाइम पे बढ़े हैं ये भी। कपिल शर्मा की जब 7.5 शुरू हुई तो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, अपना एक शो भी शुरू किया। कुछ अंतरदशाएं ऐसी आई, जब आपको याद होगा कि उनके जो सेट था उस पे आग भी लग गई थी और कुछ डिस्ट्रैक्शन केसेस भी हो गए थे। ये सब शुरुआती दौर में हुआ, लेकिन जब दशा आधी निकल गई उसके बाद उनकी मैरिज हुई, बच्चे हुए, और उन्होंने कपिल शर्मा शो शुरू किया, जिससे वो आज उस मुकाम पे हैं जहां उन्होंने खुद भी नहीं कभी सोचा था, ये वो खुद बोलते हैं। मैम काफी अपना अच्छा एग्जांपल दिया। कपिल शर्मा तो आज हर कोई जानता है और बहुत मतलब बड़ा नाम हो चुके हैं। मुझे आज भी याद है, एक मैंने इंटरव्यू में सुना था, शायद भारती सिंह थी या फिर मनीष एक आते हैं, मनीष जी है ना, वो भी कॉमेडियन है। तो उन्होंने कहा था कपिल शर्मा ने हमें इज्जत दिलवाई है। पहले कॉमेडियंस की इज्जत नहीं होती थी कि हाँ ये कॉमेडी तो कर रहा है। जैसे जॉन लीवर साहब थे, जॉन लीवर ने बहुत चीजें मेहनत करी है, बहुत इंडस्ट्री को बढ़ाया, पर उनको ऐसा ना लीड नहीं कभी माना गया कि हाँ एक वैसे कॉमेडी करने का सीन रखा गया और रख दिया। उन्होंने कहा कपिल शर्मा ने इज्जत दिलाई है हमको। अब आप देखो जो एक्टर्स हैं वो भी ये सोचते हैं कि जब मूवी लॉन्च हुई तो कपिल शर्मा शो पे जाके एक बार अगर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया आज तो ये। और कहाँ से शुरुआत करी थी इन्होंने? बिल्कुल स्टार्टिंग में उनको जो कहती है ना, कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें उनको स्टेज से हटा भी दिया गया था। अच्छा हाँ, कि आप इस लायक नहीं हो, लेकिन आपकी मेहनत और डिसिप्लिन, फोकस एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में कहीं भी पहुंचा सकता है। अच्छा मैम, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लाइक की ना, मुझे नहीं पता, मेरे शनि की 7.5 चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है, पर मैं मेहनत कर रहा हूँ। हो सकता है किसी प्लांट की नज़र हो जो उसकी दशा चल रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डिसिप्लिन हूँ, पर स्टिल मुझे अगर उस वक्त मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अंतर्दशा या जो वक्त चल रहा है मेहनत करने के वक्त मैं अपने आप को फीड कर सकूँ, अपनी फैमिली को फीड कर सकूँ। मैम सिंपल वर्ड में कहूँगा कि अगर मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए मैम शनिदेव का? आपको एक ऐसा उपाय देती हूँ जो बहुत कारगर है और बहुत सटीक तरीके से काम करता है, बस आप कर लोगे तो किस्मत चमक जाएगी। आपको नहा के शाम के टाइम एक शांत स्थान पे बैठ जाना है, हाथ में काला कपड़ा लेना है, उसके ऊपर कील, काले तिल और कुछ बूंदें सरसों के तेल की आपने डाली, हाथ में लेके आपको मंत्र जाप करना है 11 बार, ओम शम शनिश्चराय नमः। जब आप मंत्र जाप कर रहे होगे तो मन में ऐसा भाव आपको लाना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी जा रही है। उसके बाद उस कपड़े की आपने गांठ लगा के पोटली बना दी, अपने सर पे से उसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारने के बाद आप पीपल के पेड़ के नीचे उसको गाड़ के आ जाओ, या कहीं भी जहां पे कोई आपको ना देखे। और जब आप उसको रख के आ रहे होगे तो आपको ऐसा सोचना है कि मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे सारे पाप, मेरे सारे कर्म जो गलत मैंने करे हैं, वो सब इसके साथ ही बंध के जा रहे हैं। और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको घर आ जाना है, अपनी लाइफ में खुद मिराकिल देखना आप। तो मैम आपने कहा ये उपाय से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ता है मैम। मुझे चाहिए कि ना आप इसमें टाइम बताएं कि कब से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैंने करके आ गया, एक साल हो गया, 6 महीने हो गए, मुझे नहीं पता चल रहा
कि हो ही नहीं रहा, मैंने तो कर लिया, तो आप इसमें टाइम भी बता सकते हैं कि हाँ इतने दिन से फर्क करना शुरू हो जाएगा? ये उपाय आप करके आओगे, सबसे पहले आपका मन शांत होगा, आपको खुद लगेगा कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी चली गई, और 2 दिन के अंदर देखना आपके ये उपाय काम करने लग जाएगा। आपको एक बहुत बड़ा उपाय बताऊं, जिनकी जॉब नहीं लग रही, जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, उनके लिए एक रामबाण उपाय है। दुकान हो, कैरियर हो, कोई डील फंस रही हो आपकी, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या, आपको शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है, काले तिल और काले फूल वहां जाके चढ़ाने हैं, 11 बार जाप करना है शनिदेव के मंत्र का, ओम शम शनिश्चराय नमः, और वहां पे तिल और फूल चढ़ा के आ जाने हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो काले घोड़े का दान आप करो। एस्ट्रोलॉजी में ये रिकमेंडेड है कि काले घोड़े का दान जब हम करते हैं तो हम शनिदेव के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। तो शनिदेव के प्रभाव अगर कम करने आपको, तो आप रोड पे देखते होगे कि काला घोड़ा बिकता रहता है, सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं। अच्छा, सॉफ्ट, मैं वही सोचा हाँ। कि काला घोड़ा यार साइकिल नहीं खरीदने सकते, घोड़ा तो बहुत लाखों का आता है। तो आप वो खरीद लो, और किसी भी शनिवार को जाके शनि मंदिर पे आप बाहर जो बच्चे बैठे रहते हैं उनको जाके वो दे दो। और जब दे रहे हो तो मन में ये इच्छा रखनी है कि मेरे जो कर्म है, मेरे गलत कर्मों को शनिदेव काटो और मेरे को अच्छे फल देना शुरू करो। ये रामबाण उपाय इस तरह से काम करता है कि जैसे ही आप घोड़ा बच्चे को दान में करोगे, वो खुश होके खेलना शुरू करेगा, क्योंकि हम जो बाहर बैठे लोग हैं वो रिलेटेड होते हैं लेबर से। तो शनिदेव बहुत खुश होते हैं जब किसी भी लेबर को आप खुश कर रहे हो, रोड साइड लोग जो बैठे रहते हैं तो उन्हें आप खुश कर रहे हो। रामबाण उपाय है, बहुत जल्दी काम करता है, आप करके देख लो। जैसे ही आप करोगे, आपका कोई भी डील हो फंसी हुई, कैरियर हो, पैसा हो, काम हो, दुकान हो, सब चलने लग जाएगा। चलिए मैम, काफी अच्छा बताया आपने, काफी इजी बताया कि यार नॉर्मल से खरीद लो, छोटा सा लेके उसे दान दे ब्लैक दो। कलर का, हाँ। ब्लैक कलर का। अच्छा मैम, जैसे कि ना मैं हूँ, मुझे नहीं पता मेरे कुंडली में शनि अच्छा है या बुरा है, तो हम क्या किसी की हैबिट को देख के, किसी की लाइफस्टाइल को देख के पहचान सकते हैं, या मैं खुद ही कहूंगा कि मैं अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हैबिट को देख के, चीजों को देख के पहचान सकता हूं कि मेरा शनि अच्छे फल दे रहा है या शनि मेरा बुरा है? बिल्कुल आप पहचान सकते हैं। अगर आपके जीवन में आप पंक्चुअल हो, आप टाइम की वैल्यू करते हो, जहां भी पहुंचना है वहां समय पे आप पहुंचते हो, घर में गंदगी नहीं रखते हो, घर के कॉर्नर्स गंदे नहीं रहते, घर में बहुत लोग क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा उनके घर में खाना बन रहा है, नमक नीचे गिर रहा है। नमक गिराना भी सूर्य और शनि दोनों को खराब करता है, क्योंकि शनि देव को पसंद है एनर्जी कंजर्वेशन। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं। उसके बाद आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप फोन पे लगे हो, और टॉयलेट्स में जो फोन ले जाने का ट्रेंड चल गया है, वो इन सब चीजों को देख के आप जान सकते हो कि आपका शनि खराब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज, आप फाइनेंशियल डिसीजन जो ले रहे हो वो जल्दबाजी में नहीं ले रहे हो, बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके अपने डिसीजन ले रहे हो। आपके कोई भी मेंटल प्रेशर आ गया तो आप मेंटल स्टेबल हो कि कोई भी चैलेंज आ गया मैं आराम से एक्सेप्ट कर लूंगा। ये चीजें दिखाती हैं आपका शनि अच्छा है। लेकिन अगर आपका शनि खराब है तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ी चीज, और आप लेटे रहोगे, फोन चलाते रहोगे, कर लूंगा काम टालने की आदत, टाइम पे कहीं भी ना पहुंचना, हर चीज को अव्यवस्थित रखना, आपके घर के इलेक्ट्रिकल आइटम्स का खराब होना, ये दर्शाता है आपका शनि खराब है। तो जब भी आपको चेक करना हो मेरा शनि खराब है या सही है, तो इन छोटी छोटी चीजों को देख के अपनी स्टेबिलिटी, अपने खुद के जो आचार विचार है उनको देख के आप समझ सकते हो कि आपका शनि अच्छा है बुरा है। या बुरा ये तो है। मैम आपने बहुत सिंपल चीज बता दिया आपने कि हम अपनी लाइफस्टाइल को देख के पता कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये तो आपने बताया कि डेली रूटीन लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों को देख के हम पहचान सकते हैं शनि अच्छा है बुरे फल दे रहा है।